Yeah, boys, are you student very? Good morning, good morning. Yes, yes, very good. आज जोश कम कैसे है? उसी जोश के साथ आओ, आज तो फंक्शन की वैसे भी एंडिंग करेंगे हम। गुड मॉर्निंग उदिता, नमन, सक्षम, आदित्य। यस, बाकी स्टूडेंट चैट में नहीं आ पा रहे क्या? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी बताएं, वॉइस और प्रॉपर स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं आपको? यस सर। ओके, तो आप रेस्पॉन्स जरूर करें, तभी पता चलेगा मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आज रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 है और उम्मीद है कि इसमें हम फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपकी इसकी विजिबल है। ओके ओके, तो लेक्चर नंबर 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके डाउट्स लूंगा बच्चों, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आते ही मैं डाउट डिस्कशन करूंगा आपका। और आपको होमवर्क में भी गिवन किया था मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.2। यस, उम्मीद है आप उसे करके आए होंगे। और मैंने यही बोला था कि जो स्टूडेंट करके आए ना, उनको तो क्लास में बहुत एंजॉय आएगा। और वैसे नया चैप्टर भी पढ़ाऊंगा इसमें आज मैं आपको, कंपोजिशन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन के। गुड मॉर्निंग, आप जल्दी आ जाए आप क्लास में। ओके ओके। यस सर। तो मैं जैसे क्लास में डाउट आस्किंग करता है, ऐसे वन बाय वन आस्किंग करूंगा, और आपका जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। राइट। एक्सरसाइज अपनी 1.2, रिलेशन एंड फंक्शन की। ऑलरेडी बच्चों इसकी पीडीएफ आपके पास होगी आई थिंक, और नहीं है तो डाउनलोड भी कर ली होगी आपने। और फिर भी डाउनलोड नहीं किया तो आज मैं लास्ट में बता दूं कि कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है और कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं पीडीएफ। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। वैसे ही आज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी का डाउट है? यस, अगर है तो आप क्वेश्चन का नंबर टाइप करें, ओनली क्वेश्चन का नंबर टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट डाउट है। ओके, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से पहले फर्स्ट ही डाउट है। ओके, हाँ देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्कशन के साथ में। यस, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ इसमें। आपको फंक्शन वन वन और ऑन टू चेक करना है, वन वन है ऑन टू है या नहीं। अभी देखो, इसमें आपको डिफाइन एप मैपिंग आर स्टार टू आर स्टार। ये आर के बारे में बस इतना दे रखा है कि मुझे नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है फंक्शन वन वन है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू वन वन डेफिनेशन में आपने क्या किया था कि लेट टू एलिमेंट्स एक्स वन एंड एक्स टू विच इज द बिलोंग्स टू सेट ऑफ आर। आर स्टार यहाँ पर ये दे रखा है, तो इससे आपके दो एलिमेंट्स बिलोंग करें वो आपने ले लिया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वन वन हम अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। और लास्ट में जाके अगर मुझे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू प्रूव कर देना, इट मीन्स दिस फंक्शन इज वन वन। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स, आप पुट कर दें वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू।
आपको पता है बच्चों 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो इस बात का क्या मतलब है, हेंस x1 इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, हेंस f of x इज 1/1 फंक्शन, f of x इज 1/1 फंक्शन है। तो 1/1 तो प्रूव करना बहुत ही आसान है, सिमिलर दैट अगर आप ये भी करें ये 1/1 प्रूव होगा, बस इतना सा करना है आपको। ऑन टू के लिए बात करो तो ऑन टू के लिए फंक्शन आप कुछ लेट कर लें, मैंने आपको पहले बताया था कि आप कुछ ऐसा भी लेट कर सकते हैं। और ऑन टू लेट कोई अनदर वैल्यू आपने लेट कर ली कि बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन गिवन है, और बाई इज इक्वल टू अगर वैल्यू की बात करो तो बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 1/x, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/बाई आ गई, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर फंक्शन की डेफिनेशन की बात करो तो बाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो पॉसिबल नहीं है। जीरो पे वैल्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप देखें यहाँ पर कि आपको ये भी दे रखा है बाई बिलोंग्स टू आर स्टार, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आर जो स्टार या आर को जो पर्टिकुलर जो सेट गिवन है, ये सेट ये है कि नॉन जीरो सेट है, नॉन जीरो मीन्स उसमें जीरो वैल्यूज नहीं है, तो सही बात है बाई की जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन डेफिनेशन बात करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 1/बाई है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 और x की जगह अगर बाई पुट कर दे तो 1/बाई है, इट मीन्स 1/1/बाई दैट विल बिकम बाई, और बाई यहाँ पर जो नंबर है आप x की हर एक वैल्यू पे आपको बाई मिल रहा है, और बाई के हर एक आउटपुट पे x आपको मिल रहा है, इट मीन्स फंक्शन क्या है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज ए ऑन टू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो इस तरह से आपको दोनों प्रूव कर लेने, 1/1 के लिए और ऑन टू के लिए। क्लियर है बच्चों, कोई भी सेट डिफाइन कर सकता है। एक नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट ये भी दे रखा है कि अगर आर स्टार को हम अगर रिप्लेस कर दें, रिप्लेस बाय एन, तो कोडोमैन इज द सेम रखें और इससे एन से रिप्लेस कर दें, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा, नेचुरल नंबर के लिए प्रूव कर सकते हैं आप। यस, फर्स्ट के बाद बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड डाउट है। मैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों हिंट बता देता हूँ, कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि ये कैसे आया। 1/1 ऑन टू इंजेक्टिविटी मतलब 1/1 प्रूव करना है आपको, और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू चेक करना है आपको, 1/1 ऑन टू है या नहीं है। तो देखो कई फंक्शन जैसे मिलेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो ये नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा लेकिन रियल नंबर के लिए नहीं होगा। आई थिंक किसी का डाउट नहीं, आपने चेक कर लिया होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको ना, इनके आंसर देखो डायरेक्ट ही पता होता है। R2 R में कोई अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, मुझे पता है सर, सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा, ओरिएंटल लाइन ड्रॉ की थी हमने, चेक कर लिया था, बोर्ड वाला मेथड नहीं बता रहा, प्रॉपर मेथड जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, मैनी वन फंक्शन मुझे दिख रहा है। सर इसकी रेंज भी है ना 0 to 1 होती है, 0 to ∞ होती है, सॉरी, और यहाँ पर क्या रियल दे रखा है, तो ये इसका इक्वल नहीं है, रेंज और कोडोमेन आर इक्वल नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या आपका ऑन टू नहीं होगा। अ, अब इसको लिखना कैसे, तो आपको सिंपल सी बात पता है, 1/1 के लिए x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायरिंग, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2, इस बात का मतलब लिख सकते हैं कि इम्प्लाई दैट x1 नॉट इक्वल टू x2, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट 1/1। सिमिलरली आप चेक कर लेंगे एक्स स्क्वायर के लिए बाई लेट करके, तो आप ऑन टू भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है सबने कर लिया बच्चों ये क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन सबने कर लिया था अटेम्प्ट, टाइप करें यस सर हो गया, अगर हो गया तो ओके ओके ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, बहुत ही वैसे आसान क्वेश्चन है, बट बोर्ड की पैटर्न से हम कैसे इसको लिखेंगे। R2 R हमें पता है एफ ऑफ एक्स जी एफ फंक्शन है, मैनिवन फंक्शन होता है, एक फंक्शन के वन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर 1/1 के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर 1/1
आप यहाँ पर बताएं कि कोई एलिमेंट आपने लिए। अब देखो x1 इजिकल टू x2 करने से आपको पता नहीं चलेगा, तो आप है ना यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि डोमेन इज R, तो लेट एलिमेंट इज द 2.1 2.2 विच आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर है आपके। लेकिन हमें एक बात पता है 2.1 पुट करने पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2, 2.2 पुट करने पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2। हेंस टू डिफरेंट इनपुट पे आपको ये पता चल रहा है यहाँ से कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो रहा है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। हेंस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज ए 1 1 फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। आपको पता है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो एफ ऑफ x क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। राइट, ये तो 1 1 प्रूव करना। यस, किसी ने कुछ बोला क्या? ओके, नो। अभी हो सकता है आपके माइक अगर अनम्यूट हो तो उसको म्यूट कर लेना, लास्ट में डिस्कशन करेंगे, बाकी आप कमेंट में चैट कर सकते हैं जो भी आपका कमेंट है। तो 1 1 प्रूव तो ऐसे करेंगे। सेकंड बताओ, इसका अगर ऑन टू प्रूव करना है मुझे, आपको पता है बाई इज इक्वल टू जी आई ऑफ एक्स है, तो हमें पता है वैसे तो ये फंक्शन आपको गिवन है आर टू आर में, डोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है, और फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी आई ऑफ एक्स। ये भी पता चल रहा है मुझे यहाँ से फंक्शन की क्लियरली है कि इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होता है। मैं लिख सकता हूँ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इंटीजर्स, range of f of x is always integer, hence but codomain is r। एक तो ये हुआ है, लैंग्वेज में लिख के आप कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होता तो आपको पता चल रहा है फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। बट एक और जैसे आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज मैंने भी देखा है कि कुछ ऐसा एलिमेंट गिवन है लाइक दैट, यहाँ से जो आउटपुट है ना, आउटपुट जो आपको मिलेगा, आउटपुट क्या है, 2 वैल्यूज है या 2.1 है, लेट्स सपोज, और 2.1 के लिए लेता हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.1 लिखता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि x डज नॉट एग्जिस्ट, 2.1 डज नॉट एग्जिस्ट इन देयर रेंज। हाँ, रेंज लिख सकते, इन देयर रेंज। 2.1 आपको पता है इससे आउटपुट नहीं मिलेगा मुझे कभी भी, 2.1 पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर इसकी डोमेन क्या, कोडोमेन क्या गिवन है, रियल में इसमें 2.1 एग्जिस्ट कर रहा है, कोडोमेन में है और इसमें नहीं है। इट मीन्स ये बोले कि ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। आपको आंसर है ना बिल्कुल प्रॉपरली पता चल जाएगा, प्रॉपरली है। बट कुछ लैंग्वेज लिखने के लिए तभी मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी की हेल्प जरूर ले आओ, एनसीईआरटी की हेल्प ले आओ, वहां से आप लैंग्वेज लिखना इसमें सीख जाएंगे ना। एक स्टेटमेंट लिखना है आपको कि 2.1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द रेंज। या मैं प्रॉपर आपको एग्जैक्ट लाइन ही बता देता हूँ क्या लिखते हैं इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये लिखनी है आपको एग्जैक्ट लाइन है, हर एक क्वेश्चन के लिए कॉमन ही है। इसको आप ना नोट भी कर लें, देयर डज नॉट एग्जिस्ट there does not exist any element x is belongs to R such that f of x is given 2.1। 2.1 मैंने एग्जांपल लिया, बाकी आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। मतलब ऐसी कोई x में वैल्यूज नहीं होगी जो f of x का आउटपुट 2.1 दे दे, मतलब फ्रैक्शनल आउटपुट दे दे, इसको मेंशन करना है आपको, राइट। ये चाहे ना, ये चाहे आप लाइन कॉपी के टॉप ऑफ कॉर्नर पर लिख लेना, ऑन टू के लिए यही जनरली हमें लाइन लिखनी होती है हर एक क्वेश्चन में।
वैसे तो हमें डायरेक्ट पता हो जाता है आंसर ऑन टू है या नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आप ये नोट कर सकते हैं। ओके, नोटेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे आपके डाउट है सेंड करें, उसमें चैट बॉक्स में सेंड करें। फिफ्थ। अच्छा, मैं चलो जनरली आज कर लेता हूँ। ये सिग्नम फंक्शन बन बन है या नहीं है? सर वो लाइन लिखनी है। हाँ, लिख लो ना, वो हर एक में काम आई है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x belong to R such that f of x is equal to 2.1। 2.1 फिक्स नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आप फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, यस, फिक्स। मैं बिल्कुल यहाँ पर एनसीईआरटी का ना उनको सॉल्यूशन कराने के लिए ना आप के साथ को बैठा हुआ, तो आप सॉल्यूशन अगर यहाँ से जितना पूछ सकते हो उतना आपके सॉल्यूशन हो भी जाएगा। बाद में सॉल्यूशन भी सेट। यस, फिर इसके पहले वाला क्वेश्चन फिफ्थ, तो आप आस्क करें ना उसमें बेटे, बार बार पूछ रहा हूँ आपसे ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक बार देख लेते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक सिग्नम फंक्शन गिवन है। वैसे तो जनरली मुझे पता है सिग्नम फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन होता है और ऑन टू भी नहीं है इस रेंज में, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है -1, 0 और +1 ओनली, 3 एलिमेंटल वैल्यू। बट अकॉर्डिंग टू अगर मुझे चेक करना है वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, फिर से अगेन 2 एलिमेंट लेट कर लें, और एलिमेंट भी ना कुछ वैल्यू लेट करें, लाइक 2 और 3 है। अब आपको पता है एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 बोथ ऑफ द सेम वैल्यूज। अगर 2 पुट करेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ऑलवेज आउटपुट क्या आ रहा है, +1, तो वैल्यूज क्या हो रही है, +1 हो रही है। आप यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 दे रखा है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पता है आपको 2 × 3, 2 इज इक्वल टू 3 नहीं है। सिमिलरली x1 नॉट इक्वल टू x2। तो जो डेफिनेशन हमने सीखी थी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और x1 नॉट इक्वल टू अगर x2 आए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाए। मतलब वन वन नहीं है, इट मीन फंक्शन क्या है, मैनी वन है। तो इस तरह तो मैनी वन चेक कर लिया। सेकंड, अब ऑन टू के लिए जो वो लाइन हमने यहाँ पर लिखी थी वो यहाँ पर लिखेंगे, और ऑन टू फंक्शन है। तो लेट आपने वो एज्यूम किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बट आपको पता है कि हमेशा आउटपुट इसका रेंज क्या है, तीन ही वैल्यू, -1, 0 और +1। तो और बट इसकी कोडोमेन है ना, कोडोमेन F R2R में डिफाइन है। तो आप ये लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू R सच दैट, जो भी मैंने लाइन लिखा है सेम लिखा रहा हूँ, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, कुछ भी आप नंबर लेट कर सकते हैं। 2 मैंने स्पेशली लिया, 1 और ये मत लेना, -1, 0 ये आपको पता है 2 आउटपुट नहीं आ सकता, बट इसकी कोडोमेन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको। तो हमें पता है इसमें कुछ वैल्यू, ये वैल्यू ऐसे आ क्यों रहा है ना, आ क्यों रहा है, क्यों ये लाइन लिख रहा हूं मैं ऐसी। आपको पता है कि कोडोमेन में ना सारे सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, दुनिया के ना, दुनिया का -∞ से स्टार्ट होकर +∞ के नंबर्स आ रहे हैं। बट मुझे पता है ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो डिफाइन होकर रिजल्ट मिल रहा है, सिर्फ तीन ही वैल्यूज मिल रही है, -1, 0 और 1। तो यहाँ पर सिर्फ है ना तीन ही एलिमेंट से एसोसिएशन मिल रहा होगा मुझे, जो भी वैल्यूज मिल रही होगी सिर्फ 3 एलिमेंट से एसोसिएशन मिल रहा होगा, बाकी एलिमेंट बैकेंड रहेंगे। और हमने जब ऑन टू पढ़ा था तो बोला भी था कि अगर सेट ऑफ बी में एनी एलिमेंट बैकेंड रह जाए तो वो क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन नहीं होगी, इनटू फंक्शन बन जाएगा। इस वजह से फंक्शन क्या है ना, ऑन टू नहीं है, फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ
वो इस वजह से कि हम बोर्ड एग्जाम में भी क्या करते हैं, कभी तो कोई स्टूडेंट डायग्राम बना देता है, कोई स्टूडेंट डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी यूज कर लेता है, कोई डी/dx से वन वन प्रूव कर देता है। तो ऐसा मत करना प्लीज है, अदरवाइज आपको मार्क्स भी ना उसी अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। अ, कई बार है ना, 100% पेपर करके आते हो, मार्क्स है ना सिंगल डिजिट में मिलता है मुझे बोर्ड की कॉपी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ना हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न लिखना सीख रहे हैं। आफ्टर जैसे ही कंप्लीशन हो जाएगा टेस्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट टॉपिक, उसके बाद है ना मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगा आपको, एक सब्जेक्टिव टेस्ट। वो डेट डिसाइड करके आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा कब करेंगे। तो उसमें आपका एक पैटर्न भी पता चलेगा किस तरह से आपको एक राइटिंग पे रखना है बोर्ड में। यस, नेक्स्ट फिफ्थ के बाद 6 भी डाउट है। 6 तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। आपको गिवन भी हो रहा है यहाँ से। वन वन फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन हो रहा है। प्रूफ ही करना है ना, प्रूफ करना वन वन फंक्शन। तो आपको पता है हर एक एलिमेंट क्या एसोसिएशन हो रहा है। ये एफ ऑफ एक्स वन है। अगर एक्स वन और ये कोई वैल्यू ले सकते हैं एक्स टू। अच्छा, यहाँ पर गिवन भी है 4 5 6। हाँ, तो अगर यहाँ से कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ समथिंग करके 1,4 2,5 3,6, बस ये बताना है कि आपका ये फंक्शन बन बना है। तो बिल्कुल दिख रहा है हर एक एलिमेंट का एक सिंगल एसोसिएशन हो रहा है। इधर 1 2 3, इधर 4 5 6 एंड 7। वन है वन, वन इनपुट करते हैं 4 मिलता है, 2 इनपुट करते हैं 5 मिलता है, 3 इनपुट करते हैं 6 मिलता है ना। आप चाहे तो इसको कोई फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन है, फंक्शन भी पता चल गया आपको अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ऐसा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ना, एक फंक्शन काम कर रहा है इसके लिए वर्किंग रूल। और वर्किंग रूल क्या है, x+3। देखो दिख भी रहा है ना, मुझे दिख भी रहा है। एफ ऑफ x+3, व्हेन यू पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 यू विल गॉट द वैल्यू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। 2 पुट करेंगे 5 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 6 मिलेगा ना। तो वर्किंग रूल भी फाइंड कर लिया। और याद करो अपना फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने बताया था फंक्शन क्या है, कोई करस्पॉन्ड्स या कोई वर्किंग रूल या कोई मैनर। वो मैनर आपको पता चला उसी को पूरे ऑल एलिमेंट्स के लिए सिमिलर फॉलो करता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी इवन दैट आपने फाइंड कर लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+3। अब आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि सर हमें पता है कि लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिया, अब x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करके देखते हैं। तो x2+3 है, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 है। आपको पता है आपने एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 लिया और x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव हो गया। इट मींस फंक्शन क्या हो रहा है, वन वन हो रहा है। हेंस प्रूव। क्या वो दूसरा फंक्शन नहीं बन सकेगा? बिल्कुल, आप है ना पहले उसको ऑब्जर्व कर ले क्या फंक्शन बन सकता है ना, क्या बन सकता है ना, और दूसरा ही बना के देख लें। आपका ना एक सिंगल फंक्शन यहाँ पर एक डिफाइन हो रहा होगा, डिफाइन हो रहा होगा। सब में काम नहीं करेगा, हो सकता है दो में काम कर जाए, तीसरे में फिर से फेल हो जाएगा वो। बल्कि रूल एक सेम ही रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 8। मैं ना बिल्कुल यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आपको ही पता है आप लोग क्वेश्चन कैसे डिस्कशन करता है। ये 1 to 3 भी नहीं बोलता, डायरेक्ट 1 to 10, 20 to 30, 20 और आगे 42 डायरेक्ट 90, ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करता है। सर अभी नोट नहीं किया, अच्छा नोट कर लें आप, हाँ नोट नहीं किया। यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है ना, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। कुछ विद्यार्थी तो आए भी नहीं आज है ना, बहुत सारे कम ही आए थे। मैं फिर से बता दूं बच्चा, जो अभी जो एनसीईआरटी या जो सीबीएसई पढ़ने का जो मौका मिल रहा है ये बाद में नहीं मिल पाता। एक्चुअली क्या है ना, बाद में तो आप फिर से जैसे जेई मेन और जेई की तैयारी में लग जाते हैं हम। और बच्चा क्या सोचता है मैं आफ्टर दिवाली कर लूंगा। आफ्टर दिवाली वैसे ही टाइम नहीं मिलता आपको, तो बहुत ही बेटर एक गोल्डन चांस है अभी आपको एनसीईआरटी फिनिश करने का। और वो भी आपके अकॉर्डिंग एरे है, आपको कहीं ना कहीं कोचिंग से एसोसिएट करके पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी आपके वहाँ भी हेल्प करेगा। तो बेटर है अभी एनसीईआरटी फिनिश कर लें तो आपके लिए अच्छा है। करनी तो है ही एक बार, तो बाद में करने से बेटर आज ही कर लें उस काम को।
सर अभी नहीं। ओके, अब हो गया होगा, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, आई थिंक कितने 12 क्वेश्चन होंगे इसमें, अप टू 12। एनी डाउट? नो। चलो मैं एक बेसिक जनरली आज कर लेता हूँ आपसे। ये आपके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देख लें इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को ना, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा बोर्ड में आने के चांसेस भी रहते हैं। तो कोई भी फंक्शन है ना, इससे घबराना मत। पहले तो ये क्या है ना, डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन फंक्शन की, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस ये पता है मुझे ए है ए आर माइनस थ्री, मतलब आई एक्स की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, डोमेन डिफाइन कर रहा है। बी यहाँ पर एक को डोमेन का सेट गिवन है, डोमेन और को डोमेन बता रहा है, और फंक्शन ये गिवन है। हम अकॉर्डिंग टू अगर बात करें फॉर वन वन प्रूव करने के लिए, तो आपने फिर से टू एलिमेंट्स लेट की, लेट x1 एंड x2 विच आर द बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। तो सेट ऑफ ए यहाँ पर एक डोमेन डिफाइन कर रहा है। देन हम सेकंड स्टेप क्या लिखते हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। पुट करते हैं वैल्यू जो x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इज इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका, जो भी वैल्यूज मिलेगी यहाँ से, और प्रूव करना है आपको x1 इज इक्वल टू x2। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर हो जाएगा x1 इंटू x2 माइनस थ्री x1 प्लस टू x2 इज इक्वल टू, सिमिलर दैट इधर मिलेगा आपको x1 इंटू x2 माइनस टू x1 माइनस टू x1 माइनस थ्री x2। अच्छा यहाँ पर वैसे मिलेगा x1 x2 कैंसिल आउट करते हैं आप, x1 x2 कैंसिल आउट हो गया, और ये भी पता है इधर माइनस थ्री x1 है, इधर माइनस टू x1 है, तो इधर आ गया तो x1 मिल गया, और इधर मिल गया x2। तो आपने ना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेट किया था, और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन्स फंक्शन हैंस प्रूव क्या है, वन वन फंक्शन। एफ ऑफ x इज वन वन फंक्शन, एफ ऑफ x इज वन वन फंक्शन, राइट। दूसरी बात बता दूं बच्चों, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है इसका, फॉर ऑन टू आप अगेन लेट कर लें एफ ऑफ x इज इक्वल टू बाय। तो बाय इज इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है मुझे यहाँ से, क्या था, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ओके, अब देखो यहाँ से ये पता चल रहा है ये फंक्शन है, तो ये इस वैल्यू से ना, इस स्टेप से आप यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और x की वैल्यूज के लिए मुझे पता है कि x की वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाएं, यहाँ पे स्टेप है ना, दिखाएं। आप बहुत ही शार्प माइंड है, मुझे भी पता है, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन बोर्ड में मुझे स्टेप करने हैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ x बाई माइनस थ्री बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यूज फाइंड करनी, तो x की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी, देखो मुझे, टू थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन। ठीक है, देखिए मिला थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन। अगर आपको ना, अगर आपको डेफिनेशन पता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो बाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वन नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात तो मुझे पता चल गई, सिर्फ बाई की वैल्यू वन नहीं हो सकती। और आप कोडोमेन का भी सेट देखा, आपको कोडोमेन का सेट क्या है, आर माइनस वन। इट मीन्स कोडोमेन और रेंज आपकी बहुत आर इक्वल हो रही है, और फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। बट यहाँ पर नहीं छोड़ा आप ना, बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं छोड़े किसी को। आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई, आप अगेन इस वैल्यूज को ना, अगेन इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। आपको पता है एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन मेरा ये था, इसमें मैं x की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा वापस। तो आपने जैसे ही पुट किया, थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन माइनस टू, ऑल डिवाइड बाई थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन माइनस ऑफ थ्री। और इसको सिंप्लीफाई करते हो ना बच्चों, तो आपको क्या मिल जाता है, अगेन आपको बाई वैल्यू फाइंड हो जाती है। इट मीन्स एक्स की हर एक वैल्यूज के लिए, एक्स की हर एक वैल्यूज के लिए इधर कोई ना कोई एसोसिएशन मिल रहा है, एक आउटपुट आपको मिल ही रहा है, बाई आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हैंस एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन।
वैसे तो आपको यहीं से पता चल गया था कि एफ ऑफ एक्स एक ऑन टू है, कि कोडोमेन और इसकी रेंज इक्वल है, बट आप फिर भी एक बार ये चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स में आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे इन दी टर्म ऑफ बाई, और आपको अगर बाई फाइंड हो जाता है तो फंक्शन आपको ऑन टू प्रूव हो चुका। आप बेसिक हिंट नोट कर ले, आप कंप्लीट नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं पीडीएफ में। यस, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। मुझे जनरली बता दे, बस आंसर बता दे, टाइप करें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स टू द पावर 4, तो दिस इज फंक्शन वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू, और एक और ऑप्शन है तो आपकी तरफ से ना, आपकी तरफ से हमें नहीं पता, लापता लापता। कुमार, समीर, कुणाल, संगमेश्वर, वेरी गुड। जो बच्चे यहाँ एक्टिव रिप्लाई कर रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। काव्या, ओके, कुणाल आंसर दे रहा, ना लापता, वेरी गुड। एफ ऑफ एक्स आप वन वन बोल रहे हैं, वन वन, हाउ इज पॉसिबल वन वन फंक्शन। बी डी वो ऑप्शन, इसका तो बोर्ड से भी ताल्लुक नहीं ना, बोर्ड से भी ताल्लुक नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हो जो हमने पढ़ रखा है बहुत ही अच्छे क्लासरूम में, उसकी डीपीपी भी की होगी, सीट भी की होगी हमने, जिस भी संस्थान में हम पढ़ते हैं वहां भी ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाता। ओके, लेट्स से मैनी वन ऑन टू, करेक्ट करेक्ट है। कुमार, कुणाल, समीर, सक्षम, समीर, आमिर, वेरी गुड। आपको पता है यहाँ पर वैल्यू ना, ये फंक्शन बिल्कुल इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है ना, वन वन फंक्शन होता है, मैं उस डेफिनेशन से बता रहा हूँ। आपको पता है माइनस वन और एफ ऑफ वन दोनों पे पुट करने पे वैल्यू क्या मिल रही है, वन मिल रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, मैन इवन फंक्शन हो जाएगा। सेकंड, मुझे इसकी रेंज पता है, एक्स टू दी पावर 4 की रेंज जीरो टू इन्फिनिटी होती है, जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसकी कोडोमेन क्या गिवन है, आर गिवन है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं, इट मीन फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, सर वन वन भी ऑप्शन नहीं। ई क्या लिखा हुआ है? क्या? सर ये ई। अरे ई मतलब लापता, जो कुछ पता ही नहीं हुआ है, ऐसा कुछ ई ऑप्शन है नहीं, वो ऐसे बना दिया आप लोगों के लिए, जैसे कुछ विद्यार्थी ना, कुछ विद्यार्थी उनके लिए बना दिया आप ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आपको चार ऑप्शन इनमें से सेलेक्ट करना है। मैं आज कर रहा हूँ ये फंक्शन वन वन है या नहीं, वन वन है या मैनी वन है, तो फंक्शन क्या है ना, मैनी वन है, मैनी वन, इवन फंक्शन ऑल आर मैनी वन फंक्शन होते हैं। सेकंड बात करूं मैं आपसे कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू भी नहीं, इन टू है, मैनी वन इन टू, करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रगति का, आदर्श, आकाश, ओके, बहुत अच्छे प्रेस, आकाश, आदर्श, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा, वो बहुत ही आसान है, बाई इक्वल टू एक्स। हाँ, ये ऐसे ही करने तो डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, बाई इक्वल टू 3x, डायग्राम ये हो गया, वन वन फंक्शन है, रेंज इसकी आर होती है, कोडोमेन भी आर है, इट मीन्स फंक्शन वन वन और ऑन टू है, और वन वन और ऑन टू है, वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन आज करता हूँ बच्चों, क्या इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल है, इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है, टाइप करें यस नो, यस, वेरी गुड। आपको पता है इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल, सही है, करेक्ट, ओके गुड, ओके गुड गुड। अब बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लें उसको, कंपोजिशन फंक्शन पढ़ेंगे और इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे, और अभी ना अभी इसको कंप्लीट भी करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न पे करेंगे, कोचिंग वाला नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, तो आप हेडिंग मेंशन कर लें, कंपोजिशन फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, लेट्स सी।
कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन तो पहले मैं कंपोजिशन बताऊंगा आपको। नाम से डिफाइन एपोजी जीओएफ से याद आ गए होंगे इसके, एपोजी और जीओएफ पढ़ने वाले हैं। तो कैसे एक बिल्कुल छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने आपके सामने कि एफओजी और जीओएफ कैसे डिफाइन होता है। लेट सपोज कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेंशन है, उसकी डेफिनेशन एफ मैपिंग ए टू दी बी, राइट। अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन है और वो गिवन है जी मैपिंग बी टू दी सी। और मैं आस्क करता हूँ आपसे कि मुझे यहाँ पर आप एफओजी या जीओएफ कुछ भी फाइंड करके बताया। जैसे लेट सपोज मुझे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसकी ना पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसकी जो कोडोमेन गिवन है इसकी क्या डोमेन के इक्वल हो जानी चाहिए, तभी ये फंक्शन आपके क्या डिफाइन होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि इसका ऑल आउटपुट है ना, इसका क्या डोमेन हो जानी चाहिए। सर क्लास ओवर, जिनको जाना ना वो जा सकते हैं, कोई जरूर थोड़ी सब क्लास में पढ़े। क्लास तो चलेगी मेरी अभी है आपका ना, मैं इसमें वो ब्रेक भी यूज करूंगा क्योंकि ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। तो जिसको अगर जाना ना, जिसको बहुत देरी हो रही है वो जा सकता है। तो एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है मुझे ए से लेके बी तक का, जिसमें ए इसका डोमेन है और बी यहाँ पर इसका कोडोमेन गिवन है। तो अगर ए से लेके बी में कोई फंक्शन डिफाइन है और यहाँ पर बी उसका कोडोमेन एज ए आउटपुट मिलता है मुझे एफ ऑफ एक्स, जी फंक्शन के लिए अनदर मैं एफ ऑफ एक्स को एज ए इनपुट की तरह यूज करता हूँ, जी में एज ए इनपुट की तरह यूज कर रहा हूं, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए, इसको समझना। ये पहले कोई है ना एक जूसर है, जूसर ही मान ले, हम जूसर से डिफाइन करते हैं। पहले ये कोई जूसर है, इस जूसर में आपने कुछ आइटम डाला, लाइक दैट कुछ एप्पल डाल देते हैं, एप्पल डाले आपने, एप्पल ऐसा होता है ना, हाँ एप्पल डाला आपने, और ये एप्पल का एक शेक बन गया ना, एप्पल शेक, वो यहाँ से मुझे मिल गया। अगेन है ना, अगेन उसका कुछ और आइटम बनाते, कुछ और आइटम बनाते, फिर से जूसर में डाल दिया और एक फाइनल कुछ आउटपुट मिल जाता है यहाँ से। लेट सपोज आपने कुछ आइटम बना लिया एप्पल से। दूसरी बात बोलो यहाँ से, आपने ना मिल्क डाला है, यहाँ से मिल्क का और जल्दी समझते हैं मिल्क। तो यहाँ से ना मावा, आई थिंक आप लोग सब समझते होंगे ना, मावा मिल गया मुझे यहाँ से, और उस मावे को ना फिर से मैं इसमें डालता हूँ और कुछ चॉकलेट बनानी है मुझे, चॉकलेट है। तो ये एक अलग फिल्टर है आपके, जियोपेक्स एक अलग मशीन है, और इस मावे को इसमें से डाला तो मुझे ना डेरी मिल्क बाहर निकल के आ जाती है, डेरी मिल्क ना ये बाहर निकल के आ जाती है। हाँ फ्रिज वगैरह जो भी डालते हैं जो भी है। तो ये मैं फाइनली आउटपुट पूछता हूँ आपसे कि डेरी मिल्क है ना, डेरी मिल्क इसका एक रूट सोर्स क्या है, किससे बनी हुई है। तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये मिल्क से बनी हुई है ना, मिल्क से। आई थिंक मिल्क की डायरेक्ट चॉकलेट भी आती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। डायरेक्ट क्या मिल्क से बनी हुई है। तो इसके लिए मैं डोमेन की बात करूं तो इसके लिए डोमेन तो क्या काम करेगा, मिल्क काम करेगा। और इसके लिए अगर कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन आपका क्या बन गया, ऑल चॉकलेट्स। तो पर्टिकुलर चॉकलेट मिली है तो वो रेंज बन जाएगी इसके लिए। तो इस तरह से कोई फंक्शन बच्चों डिफाइन होता है। एफ ऑफ एक्स से आउटपुट आया वो जी ऑफ एक्स का एक इनपुट बन जाए, दैट विल डिफाइन एज द जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको और हम एक शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने का तरीका रहता है हमारा, जिसको हम लिखते हैं जी ओ एफ, गॉफ, GOF GOF. Similarly, we can also mention that FOG fog, GOF और fog है। तो इस फंक्शन को हम डायरेक्ट बोलते हैं GOF एक फंक्शन है। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो X काम करेगा और कोडोमेन है वो ये, डोमेन है वो A काम करेगा सेट ऑफ A, और कोडोमेन है वो C काम करेगा। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ जी ऑफ एफ की, मैं डिफाइन करता हूँ कि जी ओ एफ फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, तो आप कैसे लिखोगे, जी ओ एफ मैपिंग ए टू दी सी, जी और मैपिंग ए टू दी सी। ये कंसेप्ट किस किस बच्चे के समझ आ गया कि जी ए से सी में डिफाइन है। अगर समझ आ गया तो टाइप करें यस, अदरवाइज मैं रिपीट करूं उसको कि जी मैपिंग ए टू दी सी डिफाइन है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। एक बार और रिपीट करता हूँ, एक बार और रिपीट, डोंट वरी ना, मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत एग्जांपल लेके आया हूँ मैं, जो आपकी डेली लाइफ से कहीं कनेक्ट है। लग नहीं रहा आपको फंक्शन पढ़ रहे होंगे आप, हाँ?
कहीं ना कहीं कनेक्ट है ना। एक और एग्जांपल लेता हूँ और भी समझ आ जाए आपके। नेक्स्ट एग्जांपल, किस किस को दिख रहा है ना प्रॉपर डायग्राम की? सर मुझे दिख रहा है। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स क्या है। थोड़ा सा छोटा कर दो, स्मॉल साइज का था। आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा पूरा डायग्राम। यस, हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर है ना कोई फंक्शन डिफाइन है, मैं बता देता हूँ आपको। दो टैक्सी है, दो टैक्सी को मैंने एक फंक्शन बना दिया। एक टैक्सी जिसका नाम एफ ऑफ एक्स बोल दिया, अनदर टैक्सी जिसको जी ऑफ एक्स बोल दिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस बने, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x है। और यहाँ पर है ना मुझे कुछ डोमेन गिवन है, डोमेन के नाम पर कुछ आइटम गिवन है 1 2 3 4। सबसे पहले ना ये टैक्सी है, ये वाली येलो वाली टैक्सी, और इस येलो वाली टैक्सी का कहना यह है कि आई एम ए टैक्सी ऑफ जी एक्स फंक्शन। आई पिक द वैल्यू ऑफ फ्रॉम ग्रीन एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ड्रॉप द ब्लू एरिया। ये कोई टैक्सी जी एक्स एक फंक्शन है, और यहाँ से कुछ आइटम पिक करता है। वो आइटम क्या है? ग्रीन रीजन से 1 2 3 4, और उनको ड्रॉप कर देता है ब्लू एरिया में, और उसको डबल करके देता है ना। 1 2 3 है तो वो आइटम आउटपुट के फॉर्म में 2 4 6 निकलते हैं। ठीक है, फिर ये दूसरी टैक्सी में बैठते हैं यही सारे आइटम, और वो टैक्सी क्या है? उसका नाम एफ ऑफ एक्स है। उसमें जैसे ही बैठते तो उसने अपनी एक डेफिनेशन बताई है कि आई पिक फ्रॉम द ब्लू एरिया। ये एक ब्लू एरिया है, ब्लू एरिया, ये ग्रीन था और ये येलो है। तो बोलता है कि मैं ब्लू एरिया से पिक करता हूँ एंड एड वन टू ईच एंड ड्रॉप ऑफ देम येलो एरिया। उनको कहाँ ड्रॉप कर देता है? येलो एरिया में कर देता है, और उनको प्लस वन कर देता है। प्लस वन लाइक दैट 2 4 6 8 जो आइटम थे उनमें हर एक में ऐड कर देता है 3 5 7 और 9 बनकर। अब मैं आपसे फाइनली आस्क करता हूँ कि अगर एक जी ऑफ एक्स फंक्शन था, ये एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो आपने कुछ ऐसा किया कि एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या डाल दिया? जी, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इस फंक्शन का नाम क्या था? एफ ऑफ एक्स टैक्सी था। इसमें किसको बिठा दिया? जी ऑफ एक्स को बिठा दिया। तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स को बिठाया तो फंक्शन डिफाइन होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसको डिनोट करता हूं मैं एफ ओ जी। अब एफ ओ जी में बच्चों में अगर डोमेन आस्क करता हूँ व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन आप जवाब देंगे सर डोमेन तो हुआ ये आपका। और कोडोमेन की बात करता हूँ, रेंज की बात करता हूँ, तो आपका क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, ये लो टीचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो टाइप करें आप यस सर। और इस एग्जाम्पल को आप ध्यान रख लेंगे अपने माइंड में अगर एग्जाम भी। ओके, यस यस, क्लियर, वेरी गुड। जब भी आप एपोजी फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन की स्टडी करें तो बस ये आप रिमाइंड कर लेना कि ऐप के जी के ऐप के अंदर आप जी एक्स को बिठाना, तो आपको ना पूरा फंक्शन ही रिवाइज हो जाएगा। यस, सुपर क्लियर, वेरी गुड। कभी भूलेंगे नहीं इसको आप। यस, अब इसमें बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे आपके। इसका एक एग्जांपल लिया मैंने। इसमें कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसकी डोमेन गिवन है मुझे 2 3 4 5, एंड उसकी कोडोमेन गिवन है 3 4 5 एंड 9। सिमिलर दैट अनदर फंक्शन डिफाइन है जी की डोमेन और जी की कोडोमेन है। आपसे आस्क कर रहा है बच्चों जी ओ एफ, जी ओ एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जी ऑफ की बात करूं, तो वॉइस इज नॉट क्लियर। यस यस, हेलो टू एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? जैसे जी ऑफ एफ ना, क्लियर है ना? आपकी कुछ माइक में प्रॉब्लम बच्चों, बाकी सबको क्लियर आ रही है। जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ का मतलब मैं लिखता हूँ इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मैं एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद आप मुझे बताएंगे। जैसे जी ऑफ, सबसे पहले मैं आइटम में 2 पुट करता हूँ, 2 को बिठाता हूँ ऐप के अंदर। अब इसका कुछ ना कुछ आपको वैल्यू गिवन होगी। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 सर्च करें, वैल्यू क्या गिवन है आपको? 3। तो एफ ऑफ 2 का आउटपुट लिख दें आप 3 है, तो इसकी जगह क्या मिल जाएगा आपको? 3 मिल गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ 3? तो जी ऑफ 3 की वैल्यू आपको यहाँ पर 7 गिवन है, तो फाइनल आउटपुट क्या मिल जाएगा? 7। राइट, अब मुझे नेक्स्ट है ना आप बताएंगे। मैं लिखता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ 3।
तो वैल्यू क्या मिलेगी, जी ऑफ, फाइनल आउटपुट बता दें आप तो मुझे। एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखें आप 4 है, जी ऑफ 4, और 4 की वैल्यू अगेन क्या मिली, 7 मिली। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काव्य, आदर्श, सक्षम, प्रगति, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुणाल, आयुषी, वेरी गुड। सिमिलर दैट एफ ऑफ 4 पुट करें, एफ ऑफ 4 की वैल्यू अगेन आपको 5 गिवन है, जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 की वैल्यू बच्चों 11 गिवन है। सिमिलरली एफ ऑफ 5 की वैल्यू अगेन आपको 5 गिवन है, और फिर से आपको 11 हो जाएगा। अब ये छोटा सा क्वेश्चन आस्क करूंगा मैं कि मैंने यहाँ से ना जी ओ एफ फाइंड किया है, गॉफ फाइंड किया है, गॉफ। गॉफ की मैं डोमेन की बात करूं तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ गॉफ। अब सिर्फ डोमेन टाइप करें, डोमेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ गॉफ, डोमेन क्या होगा, 2 3 4 5, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है, 2 3 4 एंड 5। व्हाट द कोडोमेन या रेंज, जो आउटपुट आस्क करता हूँ, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 7 एंड 11। ये आइटम बस डिफाइन हो रहा है आपका ना, ये आइटम डिफाइन हो रहा है। यस, ये कोडोमेन में लिख तो ये भी सकते हैं 15, बस रेंज की बात करो तो आपको 7 और ये मिलेगा ना, तो यहाँ पे लिख दें आप, ये आइटम भी लिख सकते हैं आप, 7 11 एंड 15 है, ये कोडोमेन। एंड रेंज की बात करो तो रेंज में सिर्फ 2 ही आइटम मिलेंगे आपको, 7 एंड 11 है। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ से ना दोनों बातें क्लियर हो ये गई क्या हमारी। लिखा हुआ है? क्या, यस, ये ना मैं वापस लिख देता हूँ वापस इसको। सर यहाँ के हाँ, जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू, जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू जी ऑफ 5, और ये जी ऑफ एफ ऑफ 5, रेंज हो जाएगी इसकी 7 11 एंड 50, 7 11 एंड 50। ओके ओके ओके, तो क्लियर है बच्चों। अगर जैसे मैंने गॉफ फाइंड किया है, सिमिलर दैट आपके लिए होमवर्क में दे दूंगा, आपके लिए होमवर्क में ये रहेगा कि आप फॉग फाइंड करें, एफ ओ जी फाइंड करना, घर पे, अभी नहीं, घर पे कर लेना, और उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। डाउट आएंगे उनको अपन नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। ये भी कुछ एग्जाम्पल है, ये भी आपको अटेम्प्ट करना है। सिमिलर दैट इसको भी एग्जाम्पल तौर पे अटेम्प्ट करना आप, क्योंकि मैं आगे थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें, तो ये भी अटेम्प्ट करना आप। यस, एक नोट है, स्पेशल नोट है ना, कंसिडर एफ एंड जी आर सच दैट कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एंड वन बना, देन एफ एंड जी आर बोथ नेसेसरली वन बना। सिंपल सी बात है, अगर ये वन वन फंक्शन अगर आपको मिलता है, जी ओ एफ अगर वन वन फंक्शन मिलता है, तो आपको ये जरूरी है कि एफ और जी बोथ आर नेसेसरी, कंडीशन है कि वन वन फंक्शन होने ही चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, राइट। मैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल और भी लेता हूँ ना आपको, फॉग और गॉफ क्लियर करने के लिए, उसमें डाउन रेंज नहीं देखें, सिंपल से करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है, साइन ऑफ एक्स, अनदर जी ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर, आपको फाइंड करना है एफ ओ जी। तो एफ ओ जी फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो नोट लिखना है प्लीज। ओके, नोट लिखना है, अभी अभी मैं दिखा देता हूँ उसको अगेन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो आप है ना, आप अगर फिर भी भूल जाओ तो कुछ मत करना, जी एक्स की जगह ना, जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फंक्शन क्या है सर, साइन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बट when I ask the value of it means g of x, that will become g of f of x, right। g के अंदर डाल दें आप, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं आप मुझे। यारी मिनाती का वीडियो यूट्यूब, पता नहीं क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो ये एफ ऑफ एक्स एक साइन एक्स फंक्शन गिवन है यहाँ पर, और अब इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, इट मीन साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स।
यहाँ से एक बात और भी पता चल रही है कि जनरल केस में एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ रहेंगे, एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ रहेंगे, बट ये ऑलवेज नहीं है। आगे बताऊंगा कहाँ पर और किस केस में नहीं है, जैसे आपके कुछ आइडेंटिकल फंक्शन होंगे उसमें नहीं होगा। तो इन जनरल केस में एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ रहेगा। वन मोर है, एक बार फिर से देख लें आप। एफ ऑफ एक्स एफ ओ जी फाइंड करना है, एफ के अंदर जी डालना है, सिंपल सी बात है, जहां जहां एक्स है वहां पर जी एक्स पुट कर देना है। जी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, पुट किया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। जी ओ एफ में आप एफ एक्स पुट कर दें एक्स की जगह, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। बोथ आर फंक्शन नॉट इक्वल है। ओके ओके, हाँ ब्रेक की जरूरत है, बस इतना ही करेंगे, इनवर्स फंक्शन आज नहीं करेंगे। एक बार इस डेफिनेशन को वापस नोट कर लें। हाँ, यह नोट जो मैंने लिखा है अभी आपको लिख सकते हो। यस सर, ये नोट है ना आपके वहाँ भी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी। ऐसा स्टेटमेंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आस्क कर लिया जाता है। ओके, उम्मीद है कि हाँ, छोड़ रहा हूँ, धैर्य रख के बस है। अब बस क्वेश्चन राउंड लेता हूँ मैं, इसमें इनवर्स फंक्शन अभी लेफ्ट है, वो आज नहीं ले पाए अपन, कोई बात नहीं। होमवर्क में ना बच्चों, होमवर्क में आपका होमवर्क में एक्सरसाइज 1.3 रहेगा, और 1.3 में इनवर्स वाले क्वेश्चन छोड़ के ना बाकी आप कंपोजिशन फंक्शन वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन फंक्शन के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं माइक ऑन कर रहा हूँ आपके, तो भी आपके डाउट है। यस यस, ओके 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 ओके, यस अब रेज और एंड कर सकते हैं आप, जिसके भी डाउट है। मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ ना। और चैट बॉक्स में लिंक, अरे आपके लिंक का है ना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है एक्चुअली आज। देखता हूँ मेरा व्हाट्सएप ऑन हो गया कि नहीं। यस सर, पीडीएफ नोट भेज दीजिए। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही रही होगी बच्चों ऑलरेडी, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, प्रॉब्लम। क्या पीडीएफ सबको मिल जाता है? यस नो टाइप करें, पीडीएफ मिल रहा है ना? यस यस, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है ना। अब कुछ ऐसी समस्या दूर करने के लिए हम कुछ पर्सनल एंड पे कुछ कर रहे हैं, लाइक दैट, जैसे आपको पीडीएफ नहीं मिला ना, फिर भी आपको कैसे मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये लिंक आपको शेयर करने के लिए। कर दीजिए सर, हाँ सब अपलोड है बालक, सब अपलोड है ना, सब कुछ मिल रहा है। ये लिंक भी मिल गई ना आपको, टेलीग्राम की लिंक भी मिल गई। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम में मैं बता दूं, बिल्कुल सिक्योरिटी फीचर सब कुछ है, कोई उसमें फालतू की कोई बकवास नहीं होती और ना ही कोई कर सकता। ओनली हमारी तरफ से जो कंटेंट प्रोवाइड है सिर्फ वही आपको मिलेगा उसमें। यस, और किसी का कोई डाउट बच्चों, किसी कोई क्वेरीज? लिंक कहाँ है? अरे लिंक आ गया ना मैसेज में, आपके चैट बॉक्स में लिंक मिल गया आपको। ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे बच्चों। अगेन अगेन दे देता हूँ, ये देखो फिर से लिंक आया होगा आपका। क्या चैट बॉक्स में कोई लिंक नहीं आ रहा बच्चों? इसमें कैसे हो रहा है? मैंने लिंक शेयर कर दिया है आपको। लो सर लो, ओके एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर, नेट खराब है क्या है? नेट आपका खराब है। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं ना, आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मैंने चैट में रिप्लाई किया आपको। हेलो हेलो हाँ अजय सर हेलो। हाँ सर। उसमें चैट की सेटिंग में आप चेंज कर दीजिए। उसमें आपके में ऑल पैनलिस्ट आ रहा होगा केवल, हाँ एंड हाँ, अटेंडीज एंड अटेंडीज वाला कर दीजिए, तो उनको दिखाई देगा अभी, वरना केवल पैनलिस्ट पैनलिस्ट को दिखाई दे रहा, मेरे को दिखाई देगा, बच्चों को नहीं दिखाई देगा। ओके ओके ओके, इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि उनको नहीं दिख रहा। यस यस, अब देखना बच्चों, अब आ गया क्या? हाँ यस सर, यस यस, हाँ
अब आ गया। ओके ओके ओके, हाँ क्लिक कर सकते हैं आप इसे, और इसमें भी लिंक वगैरह आपको मिल जाया करेगा ना, इन केस आप तक नहीं पहुंच पाया। और और ये जो टेलीग्राम जो है ना, ये वाईफाई से कनेक्ट होने पर ही मतलब जो है ना डाउनलोड होगा। ये इंटरनेट न्यूट्रलिटी की वजह से अगर फोन के नेटवर्क से डाउनलोड नहीं होता है, बोल देना। हाँ, तो डाउनलोड करने के लिए बच्चों वाईफाई से आप डाउनलोड करें इसे, तभी डाउनलोड हो पाएगा। बाकी आप रनिंग मतलब तो कर सकते हैं ना सर इसको। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब किसी ग्रुप से जुड़ते हैं ना तो वाईफाई कनेक्शन होना जरूरी है। अच्छा अच्छा, बाकी वैसे तो वैसे डाउनलोड हो जाए। अच्छा हाँ अच्छा, वैसे बाकी डाउन हाँ। ठीक है ठीक अगर है। किसी को प्रॉब्लम आएगा तो वाईफाई कनेक्शन चाहिए। ओके ओके।